हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सीक्यू साइंस जोन के ऊपर। तो जो हमारी बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स मैथमेटिकल फिजिक्स की जो क्लासेस चल रही थी वो कंटिन्यू है। उसके अंदर हमारी 8 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं और पीछे क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप देख लेना। और एक बात सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ मैं कि मैं अपनी क्लासेस के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही एनालिसिस करवा रहा हूँ, ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर का। और पॉसिबल होगा तो आगे नोट्स करवा दूंगा, ठीक है। सिर्फ फिलहाल में इतना ही हो रहा है कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एनालिसिस करवा रहा हूँ। तो कुछ से लोग ऐसे बोल रहे हैं कि पार्ट से बता दिया, सारथी से बता दिया, आपने सारा का सारा सोल्ड से छाप रखा है। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनालिसिस कर रहा हूँ और वो सिर्फ आपको वहीं से मिलने वाले हैं। चाहे कोई पार्ट पढ़ लो आप, चाहे सारथी पढ़ो, चाहे सुमित का पब्लिकेशन का पढ़ो, चाहे राजा की पढ़ो, चाहे कोई भी ऑल यूनिवर्सिटी जो भी आप सोल्ड पेपर आप अपने आप सुटेबल रखते हो उससे आप पढ़ो, उसके अंदर आपको ये टॉपिक मिलने वाला है। आप चाहे बुक से पढ़ो या फिर नोट से पढ़ो, किसी से पढ़ो, टॉपिक तो सेम रहने वाला है। बस ये तो है भाई, इसमें लैंग्वेज सेम रहती है। थोड़ा मैंने बदलने की कोशिश की है, थोड़ा सा इसको अंदर से कुछ चीज़ें निकालने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। आई होप आप समझ पाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो यहाँ से करवा दिया, वहाँ से करवा दिया, उसके ऊपर फोकस मत करो, सिर्फ क्वेश्चन पर फोकस करो जो एग्जाम के अंदर आपके आने वाले हैं, ठीक है। और अच्छे नंबर आपके आराम से आ जाएंगे अगर आपने ये सब भी पढ़ लिया ना कि जितना मैंने करवा रहा हूँ ना उतना कर लो आप, बस बहुत है, ठीक है। तो बीएससी आपको अच्छे नंबर से आप पास आउट हो जाओगे, ठीक है, अपना अच्छा स्कोर कर पाओगे आप। तो इसी के साथ में मैं शुरुआत करता हूँ आज के सेशन की। आज सेशन के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लेने वाले हैं और शायद ये इस यूनिट की आखिरी क्लास हो या फिर एक सेशन और आ जाए, फिर अगली यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। तो आज की जो क्लास है इसके अंदर हम इंपॉर्टेंट जो परिभाषाएं हैं, डेफिनेशन है, उनके बारे में देखेंगे, उनके सूत्र होते हैं उनके बारे में देखेंगे। जो चतुर्विम संवेग हो गया, चतुर्विम आवर्ती सदिश क्या होता है, चतुर्विम वेग क्या होता है, इनके डेफिनेशन समझेंगे और इनके जो भी फॉर्मूले बनते हैं उनके बारे में इसके बारे में हम टोटल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं, ये क्वेश्चन जो है आपका किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करूं मैं, किसी भी यूनिवर्सिटी आप से आप हो, सारी यूनिवर्सिटी के अंदर ये बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर मैथमेटिक्स फिजिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। यूनिट आगे पीछे हो सकती है लेकिन टॉपिक सभी का सेम है, सिलेबस सभी का सेम है, ठीक है। अब देखिए पहला पॉइंट है हमारा इसके अंदर चतुर्विम संवेग का, फोर्थ मोमेंटम का है, फोर्थ मोमेंटम का है। तो उसके अंदर समझेंगे पहले इसको कैसे, किसको कहते हैं, डेफिनेशन क्या है इसकी, फिर इसका क्या टॉपिक देखेंगे। देखिए चतुर्विम वेग यू म्यू एवं कण के विराम द्रव्यमान एम नोट का गुणनफल चतुर्विम संवेग कहलाता है। आप कुछ बोलेंगे कि यहाँ पर चतुर्विम वेग कहाँ से आ गया, आपको सिर्फ पहले ये करना चाहिए था। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले ये कर लो चाहे ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें सिर्फ ये नाम ही है, ठीक है। तो देखिए चतुर्विम वेग यू म्यू एक एवं कण के विराम द्रव्यमान एम नोट का गुणनफल क्या कहलाता है, चतुर्विम संवेग कहलाता है। P बराबर एम वी आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, उसी के अकॉर्डिंग चलने वाला है कि संवेग का सूत्र सभी में एक ही होता है, ठीक है। तो P म्यू इज इक्वल टू आपका हो जाएगा एम नोट यू म्यू, समीकरण आपको दे देंगे एक, दे देंगे इसको। अब चारों घटक की बात करता हमें इसको मोस्टली सिंपल बात है कि हमें चारों घटक के अंदर इसको तोड़ना पड़ेगा, चारों घटक हमें लिखने पड़ेंगे। तो चारों घटक लिख देंगे, चारों घटक क्या हो जाएंगे, पहला P1 हो जाएगा आपका एम नोट U1, ये हो जाएगा एम नोट गामा यू एक्स के ऊपर, एक्स डायरेक्शन के ऊपर, ठीक है। P2 की बात मैं करूं तो क्या हो जाएगा, एम नोट U2 हो जाएगा, एम नोट गामा यू वाई हो जाएगा। P3 की ऐसे करेंगे, सेम वैसे कंडीशन हो जाएगी। बस एक फोर्थ जो कंपोनेंट है वो आपका डिफरेंट है, थोड़ा सा इसको समझने की जरूरत है आपको। फोर्थ जो कंपोनेंट है वो आपका मुक्त आकाश का होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, फ्री आकाश, फ्री स्काई जो सेटल होता है उसके जो पॉइंट होता है वह होता है। तो आई एम नोट, इसको ये ध्यान में रखना है, आई एम नोट आएगा यहीं पर, आई एम सी आएगा, ठीक है। वी नोट वो गामा नोट सी हो जाएगा समीकरण नंबर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सी है, आकाश के लिए जो समीकरण है वो सी पर आता है प्रकाश समीकरण से, ठीक है। यू वेग से गतिशील कण का द्रव्यमान, अब आपको करना है, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब हमको क्या करना है, यू वेग से गतिशील कण का द्रव्यमान बताना है कि द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा। तो एम नोट गामा यू, एम नोट गामा यू इज इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा, एम नोट अपॉन में 1 माइनस का वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। क्या है, क्योंकि आपको पता है ये लेमडा की वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है आपकी वो किसकी वैल्यू है, लेमडा की वैल्यू है, ये आपने पढ़ा भी होगा शायद। ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, लेमडा की वैल्यू है, मैंने आपको बताया भी है शायद। इस हाँ गामा की वैल्यू है, गामा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर और यहाँ पर अंडर रूट। ये वाली वैल्यू मैंने आपको पहले बताई भी है शायद लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के अंदर, ठीक है।
तो ये देखिए 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, ऊपर में √1/2 है, इसको आप रूट बोल सकते हैं, ठीक है। अब P1 क्या हो जाएगा, MUX हो जाएगा, ये UX हो जाएगा, P2 जाएगा MUY, P3 हो जाएगा MUZ और P4 हो जाएगा आपका IMC। देखिए आ गया ना, IMC आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। चौथा घटक अपेक्षित ऊर्जा से संबंधित होता है। अब मैंने आपको बताया था कि जो चतुर्थ घटक होता है, इसके अंदर चौथा घटक होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसके बारे में थोड़ा समझेंगे। अब इसके अंदर मैंने समझा दिया आपको। देखिए कि जो चौथा घटक होता है वो क्या होता है, अपेक्षित ऊर्जा से संबंधित होता है। जैसे PU बराबर IMC क्या होता है, आई एम इक्वल टू आप लिख देंगे E अपॉन में C, और E हम जानते हैं क्या होता है, E बराबर होता है MC स्क्वायर। क्या होता है, MC स्क्वायर, ठीक है। तो चारों घटक निम्न प्रकार होंगे, चारों घटक हमारे पास में प्राप्त हो गए हैं। P म्यू बराबर आपके हो जाएंगे P1 P2 P3 P4। तो सिंपली हमको क्या निकालना है, तो चतुर्विम संवेग है उसके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, P म्यू इज इक्वल टू PX PY PZ और आपका हो जाएगा IE अपॉन में C, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक हम लेते चलते हैं, चतुर्विम आवर्ती सदिश। अब हम समझेंगे चतुर्विम आवर्ती सदिश के बारे में। जो फ्रीक्वेंसी वेक्टर होता है उसके बारे में समझने वाले हैं। सेम वैसी प्रोसेस के अंदर रहने वाली है, तीनों जो पॉइंट है उसी के अंदर सेम प्रोसेस रहने वाली है। बस आपको समझना है, बिल्कुल इसकी बिल्कुल मत करना, आराम से एक एक चीज़ नोट करते हुए जाना है, ठीक है। सॉल्व पेपर के अंदर आपको इतना लिखा हुआ नहीं मिलेगा जितना मैंने इसको ओपन किया है, ठीक है। चतुर्विम सदिश अक्ष म्यू से के म्यू को गुणा करने पर, अब एक चीज ध्यान में रखना, अक्ष म्यू और के म्यू, बोले ये कहाँ से आ गए, आगे समझाऊंगा कि एक चीज के बारे में। अक्ष म्यू को के म्यू से गुणा करने पर ये क्या होता है, एक आवर्ती सदिश होता है, इसको मल्टीपल करेंगे, इससे गुणा करने पर एक निश्चर राशि मिलती है। क्या मिलती है, निश्चर राशि मिलती है। और यही निश्चर राशि क्या कहलाती है, आपकी चतुर्विम आवर्ती या फिर चतुर्विम तरंग सदिश कहलाता है। जैसे ही हम किसी चतुर्विम सदिश को किसी निश्चर राशि से, किसी भी निश्चर क्वांटिटी से हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो हमारे पास में जो फाइंड आउट होगा वो क्या होगा, आपका चतुर्विम आवर्ती प्राप्त होगी, फ्रीक्वेंसी वेक्टर प्राप्त होगा, फोर्थ फ्रीक्वेंसी वेक्टर प्राप्त होगा। और उसी को हम क्या कहते हैं, चतुर्विम तरंग सदिश कहते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, चतुर्विम आवर्ती सदिश कहते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्लियर है। अब देखिए के म्यू, अब के म्यू क्या बात कर रहे हैं, के म्यू मैंने यहाँ पर क्यों लिया कि आपको पता है कि यही क्या होता है, आपका निश्चर सदिश है, यही कोई निश्चर पॉइंट है, ठीक है। तो के म्यू इक्वल टू आपका हो जाएगा K1 K2 K3 K4। जैसा हमने संवेग वाले के में लिया था कि P1 P2 P3 P4, वैसा ही सेम इसी के अंदर करने वाले हैं। K इंटू KU ओमेगा अपॉन में C, के वेक्टर I ओमेगा अपॉन में C। के म्यू क्या यहाँ पर आवर्ती है, और ए म्यू क्या है, के अनुदिश की भी बदलेगी। और जो के म्यू है आपकी आवर्ती है, वो फ्रीक्वेंसी है, वो चेंजमेंट होती रहती है। किसके अनुदिश होती है, ए म्यू के अनुदिश। किसके अनुदिश, ए म्यू के अनुदिश रहती है, बदलेगी। तो के डैश म्यू क्या आपका हो जाएगा, ए म्यू वी के वी इज इक्वल टू, यहाँ पर म्यू की वैल्यू क्या रखनी है, 1 2 3 4 रखनी है, और वी की वैल्यू क्या रखनी है, 1 2 3 4 रखनी है, मतलब नंबर्स लिखनी है, ठीक है। अब देखिए इसका हम मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे। किसका लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में इसको चेंजमेंट कर, थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, लेकिन थोड़ा सा सेम ही है, मतलब इक्वल मान सकते हो आप। इसमें आपकी मैट्रिक्स फॉर्म लग जाएगी बस, K1 K2 K3 K4 का डैश हो जाएगा इधर पॉइंट में, इधर हो जाएगा आपका गामा 0 0 आइटा बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 0 माइनस का आइटा बीटा गामा और 0 0 गामा। फिर यहाँ पर K1 K2 K3 जो फोर्थ पार्ट है उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। हमको सोल्व करने के बाद जो हमारे पास मिक्सड जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी K1 डैश K2 डैश K4 डैश और K3 डैश, चारों जो घटक है वो आपके आ जाएंगे। गामा K1 प्लस आइटा बीटा KU, आपको ये तो पता ही है कि भाई इसको लेंगे तो ये वाले आ जाएंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। मैट्रिक्स को आपको सोल्व करना आता ही होगा, 12th के अंदर बहुत पढ़ा आपने। K1 प्लस आइटा बीटा KU, K2 डैश K2 K3 डैश इज इक्वल टू K3 आ जाएगा। इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों सेम आ जाएंगे, वापस कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से डैश आपको हटा देना है। K4 वाले में आ जाएगा गामा K4 माइनस का आइटा बीटा KT, ठीक है। अब जो फोर्थ हमारा है, थर्ड जो टॉपिक है वो आपका है चतुर्विम वेग व इसकी निश्चरता। ये पॉइंट एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, पूछता है कि जो चतुर्विम वेग होता है एक निश्चर राशि होता है, इसको आप प्रूव करो, ठीक है। ऐसा कुछ एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आता है, इसलिए मैं ये थर्ड टॉपिक यही लेकर के आया हूँ। तो 3 टॉपिक मैंने आज आपको करवाना है। पहला है आपका चतुर्विम संवेग का, चतुर्विम आवर्ती सदिश का, और थर्ड जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपका है चतुर्विम वेग व इसकी निश्चरता, ठीक है। देखिए फोर्थ वेलोसिटी प्रूव क्या करना है, एग्जाम में पूछता क्या है, ये पूछता है कि μ1 से लेकर 4 तक जो चौथा घटक होता है वहां तक लेकर u म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर, इसको प्रूव करो आप, ये एक निश्चित राशि प्राप्त होती है, ठीक है। तो देखिए पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा देखेंगे क्या होती है।
चतुर्विम निर्देशांक का उचित समय अंतराल के सापेक्ष परिवर्तन को क्या कहते हैं? चतुर्विम वेग कहते हैं। समय के सापेक्ष ही जो कोई निर्देशांक होता है उसकी क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। और परिवर्तन को क्या कहते हैं हम? परिवर्तन को क्या कहते हैं? चतुर्विम वेग कहते हैं। चतुर्विम वेग का जो फॉर्मूला है वो आपका आने वाला है यू म्यू इज इक्वल टू डी एक्स म्यू अपॉन में डी टाउ। अब एक्स क्या स्थिति है, इसका क्या करेंगे? चेंजमेंट करेंगे, परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन करेंगे इसके सापेक्ष में, समय के सापेक्ष। यहाँ पर टाउ आपका टाइम पीरियड है। क्या है? टाइम पीरियड है। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है? इसका परिवर्तन करना है। ठीक है, तो परिभाषा से एक बार देख लेना, दोबारा से देख लेना। चतुर्विम निर्देशांक का उचित समयांतराल के सापेक्ष परिवर्तन को क्या कहते हैं? चतुर्विम वेग कहते हैं। चतुर्विम वेग आपका हो जाएगा यू म्यू इज इक्वल टू आपका डी एक्स म्यू अपॉन में डी टाउ। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखिए आगे। अब इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन इसके अंदर जो टॉपिक है ना वो निश्चर वाला, कि निश्चर राशि होती है सदिश सिद्ध कीजिए, तो इसके लिए थोड़ा सा ही लिखना पड़ा है। देखिए, अब चारों घटक वही सेम करने हैं। यू गामा यू एक्स, गामा यू वाई, गामा यू वी जेड, गामा यू आई सी टी। यहाँ पर डी एक्स वन डी टाउ, डी एक्स टू डी टाउ, डी एक्स थ्री डी टाउ, डी एक्स फोर डी टाउ। सेम ऐसे कंडीशन हो जाएगी। डी एक्स अपॉन में डी टी वन माइनस का वी स्क्वायर अपॉन में सी, ये आपके गामा की वैल्यू हो जाएगी। फोर्थ कंपेयर जो आपका हो जाएगा डी आर अपॉन में आई सी टी, डी आई सी टी अपॉन में डी टी वन माइनस यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर वन अपॉन टू आई सी गामा यू। ये आपका फोर्थ घटक है। इसको समीकरण नंबर 3 दे देंगे। ठीक है, करना कुछ नहीं है। यहाँ पर नोट गामा यू इज इक्वल टू वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, आपको ये पता है वैल्यू। ठीक है, गामा की वैल्यू होती है। इसको यहाँ पर पुट करते हैं तो यहाँ पर फोर्थ घटक, जो फोर्थ कंपोनेंट है उसी के अंदर आपकी ये वैल्यू चेंजमेंट होने वाली है, बाकी सभी के अंदर सेम रहने वाली है। ठीक है, अब देखिए चतुर्विम वेग के निर्देशांक क्या क्या होते हैं? u1 u2 u3 u4 हो गया, वेलोसिटी v1 v2 v3 v4 हो गया। और इसके जो घटक जो हमारे पास में वो आए u म्यू x, u म्यू uy, u म्यू vci ct। ठीक है, अब प्रूव क्या करना है? एग्जाम के अंदर पूछता क्या? वो ये वाला पूछता है। एग्जाम के अंदर ये वाला पूछता है। ठीक है, एग्जाम के अंदर पूछता है कि म्यू 1 से लेकर हमेशा 4 तक, मतलब 4 चौथे घटक तक जो यू की वैल्यू होती है वो एक निश्चित राशि प्राप्त होती है, इसको प्रूव कीजिए। अब इसको प्रूव करना है, ध्यान से समझना है कि एक चीज़ को। इसके अंदर मैं स्टेप कुछ लिखाऊंगा सारे स्टेप, लेकिन समझना आपको अच्छे से है। यहाँ पर देखिए म्यू 1 से लेकर के हम 4 तक चलेंगे, फोर्थ कंपोनेंट तक चलेंगे। यू म्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस u3 का स्क्वायर प्लस u4 का स्क्वायर। यहाँ पर सिंपली है, यहाँ पर स्क्वायर कर रखा है तो चारों का ठोका क्या होगा? स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा गामा यू का स्क्वायर यू एक्स का स्क्वायर प्लस गामा यू का स्क्वायर प्लस यू वाई का स्क्वायर प्लस गामा यू स्क्वायर यू जेड का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गामा यू का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका? माइनस का सी स्क्वायर गामा यू का स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर गामा नोट का स्क्वायर, क्योंकि दो सेम थेम तो इसको हम कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जो स्टेप यहाँ पर एक है ये वाली, यहाँ आ जाएगी नीचे। देखिए ये नीचे वाली स्टेप मैंने थोड़ी ऊपर रख दी है, इसको देखिए ये पहली स्टेप ये आएगी। तो यहाँ पर माइनस का सी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर जो होता है ये गामा नोट का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा फोर्थ घटक वाला कंपोनेंट है ये। माइनस का सी स्क्वायर वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर गामा की वैल्यू है और गामा नोट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पर इसके नीचे आ जाएगा ये, तो माइनस का सी स्क्वायर अपॉन में वन माइनस का यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, वन माइनस का यू स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, जहाँ वी म्यू मतलब गामा म्यू क्या होती है? वन अपॉन में अंडर रूट वन माइनस का वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा? ये वाला पॉइंट आएगा गामा म्यू नॉट म्यू से वन समेसन 4, मतलब चारों कंपोनेंट का एडिस ऐड हो गए, मतलब 1 से लेकर 4 तक आपका पूरा यहाँ पर बताना है। यू म्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का सी स्क्वायर, ये आपका हिंस प्रूव है, ये आपको प्रूव करना है। नॉर्मली ये कुछ नहीं करना। अगर आप सिंपल सी ऐसे भी इसको फोर्थ घटक में पहले तो आप तोड़ लोगे, चारों घटक ऐसे लिख दोगे, फोर्थ घटक वाला आई सी टी वाला लिख दोगे, आई सी गामा वाला, फिर लिखने के बाद में कह दो कि भाई ये समेसन है यहाँ से लेकर के u1 u2 का स्क्वायर, फोर्थ करोगे, फोर्थ करने के बाद में ये आपको ये वैल्यू पुट करनी है। ये पुट करने के बाद में आपको सिर्फ सीधा अगर आप ये भी लिखते हो ना तो भी आपको नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नंबर आपका कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गए तीनों पॉइंट। चतुर्विम संवेग क्या होता है, चतुर्विम वेग क्या होता है और चतुर्विम आवर्ती सदिश क्या होता है, उसके बारे में मैंने आज वीडियो बताया है। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। कल एक क्लास शायद एक और होगी या फिर अगली यूनिट हम स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।